गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। आज है 9 जुलाई और आज के इस सेशन में 9 जुलाई से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। 2023 में भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की मेज़बानी करेगा दिल्ली। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का हुआ निधन। राजस्थान की मानगढ़ पहाड़ियों को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की कवायद हुई शुरू। गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का किया अनावरण। अमेरिका में आया डेरेचो तूफान, जिसके चलते हरा हो गया आसमान। पारितोष त्रिपाठी बने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ। भारत रसिया ने कुडनकुलम में परमाणु संयंत्र की 2 इकाइयों के लिए किया महत्वपूर्ण करार। पर्यावरण मंत्रालय ने वृक्षारोपण पर जागरूकता बढ़ाने के लिए नई दिल्ली में हरियाली महोत्सव का किया आयोजन। गूगल ने लॉन्च किया स्टार्टअप स्कूल इंडिया। उत्तर प्रदेश में किया गया मैंगो फेस्टिवल का आयोजन। अब डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स कल की क्लास के बारे में। कल की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, क्विक रिवीजन करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान के प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा रद्द करने की घोषणा की है। फ्रेंड्स, अफगानिस्तान को ये जो दर्जा दिया गया था ना, वो 2012 में दिया गया था। हाल ही में कितने सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? तो 4 सदस्यों को मनोनीत किया गया है, जिसमें पीटी उषा, इलैया राजा, बीरेंद्र हेगड़े और विजेंद्र प्रसाद शामिल हैं। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आगामी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। सैन फर्मिन फेस्टिवल ये कहाँ मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो स्पेन में इसका आयोजन किया जाता है। किसके पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत G20 के नए शेरपा होंगे? तो ये नीति आयोग के पूर्व सीईओ रह चुके हैं अमिताभ कांत, और अब ये G20 के नए शेरपा होंगे और ये पीयूष गोयल का स्थान लेंगे। किसके महासचिव मोहम्मद सानुसी बरकिंडो का निधन हो गया है? तो ये ओपेक के महासचिव थे। देश के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। भारतीय विश्वविद्यालय संघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं सुरंजन दास। विश्वविद्यालयों को विश्व स्तरीय बनाने तथा उसमें वर्ल्ड क्लास सुविधाएं विकसित करने के उद्देश्य से किस संस्थान में सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI का उद्घाटन किया गया है? तो नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में किया गया है, जो कि फ्रेंड्स कहाँ पर है? नई दिल्ली में। केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री यानी कि पीयूष गोयल द्वारा जारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर रहा है उड़ीसा। किसे यूनाइटेड किंगडम में NRI वर्ल्ड समिट 2022 में शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड, 4 लोगों को शिरोमणि पुरस्कार दिया गया है, जिसमें मिशेल पूनावाला हैं, साधु ब्रह्म बिहारी हैं, रीता हिंदुजा छाबड़िया हैं और भगवान रामी रेंजर है। इन चारों को ही शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये था कल का करंट अफेयर। अगर आप लोगों को डिटेल से जानना है तो कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीकी आपूर्ति के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे कि कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में है, और इसको लेकर जो समझौता हुआ है तकनीकी आपूर्ति को लेकर, वो समझौता हुआ है रसिया के साथ, यानी कि किसके साथ किया गया है? रूस के साथ ये समझौता किया गया है। किस लिए किया गया है? तो तकनीकी आपूर्ति के लिए ये समझौता किया गया है। ठीक है।
ठीक है। आगे डिस्कस कर लेते हैं कि भारत में वर्तमान में संचालित परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन कौन से हैं, क्योंकि आगामी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए रावत भाटा कहाँ पर है फ्रेंड्स, तो ये राजस्थान राज्य में है। तारापुर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। कुडनकुलम तमिलनाडु में है। काकरापार कहाँ पर है फ्रेंड्स, तो ये गुजरात में है। कलपक्कम कहाँ पर है फ्रेंड्स, तो ये भी तमिलनाडु में है। नरूरा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। और केगा है कर्नाटक में। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। आगे डिस्कस करेंगे अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जैसे कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर है फ्रेंड्स, तो ये मुंबई महाराष्ट्र में है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर है, कलपक्कम यानी कि तमिलनाडु में है। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, 1956 में। कब से कब तक चली थी, तो 1956 से लेकर 1961 तक चली थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना याद रखेंगे, उद्योगों से जो रिलेटेड है वो कौन सी पंचवर्षीय योजना है, दूसरी पंचवर्षीय योजना है। अब आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। ठीक है, मैं अगर आपसे पूछूं कि उद्योग से रिलेटेड कौन सी पंचवर्षीय योजना है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे पीसी महानलोबिस मॉडल पर ये आधारित थी। कब से कब तक, 1956 से लेकर 1961 तक। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला के हरित इस्पात संयंत्रों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में हरित इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई थी। भिलाई की जो स्थापना की गई थी वो किस देश के सहयोग से की गई थी, सोवियत संघ के सहयोग से, जो कि वर्तमान में कौन है, रसिया है। ठीक है, जो रूस है ना, इसे पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, राउरकेला की जो स्थापना उड़ीसा में की गई थी, किसके सहयोग से की गई थी, जर्मनी के सहयोग से की गई थी। ठीक है, और दुर्गापुरा यानी कि पश्चिम बंगाल में जो स्थापना की गई थी, ये किसके सहयोग से की गई थी फ्रेंड्स, तो ये की गई थी यूके के सहयोग से। तीनों ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं रसिया के बारे में। तो मैप में आप सभी रसिया की लोकेशन देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो येलो कलर से आपको दिखाई दे रहा है ये है रसिया। रसिया की जो कैपिटल है वो मॉस्को है और रसिया की जो मुद्रा है वो रूबल है। रसिया के वर्तमान में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। ठीक है, और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि इस समय यूक्रेन और रसिया के बीच चल रहा है युद्ध। यहाँ आप रसिया देख पा रहे होंगे और ये है यूक्रेन, इन दोनों के बीच क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए और लाइक ज़रूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, खबरों में रहा डेरेचो क्या है। याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये हाल ही में चर्चा में बना हुआ है और ये एक तूफान है जो कि कहाँ पर आया है, तो ये आया है अमेरिका में। कहाँ पर आया है फ्रेंड्स, तो ये अमेरिका में आया है। क्या है, ये एक तूफान है, याद रखेंगे। अन्य ऑप्शंस के बारे में भी जान लेते हैं, जैसे कि विमान वाहक पोत, कुछ याद आया आपको यहाँ पर, INS विराट। INS विराट क्या है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे ये भारत का विमान वाहक पोत है। और ये किस देश से लिया गया था, इसका आंसर आप सभी कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। मिसाइल से आप लोग रिलेट कर सकते हैं कि मिसाइल ट्रैकिंग जहाज, भारत का जो पहला मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है उसका क्या नाम है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे ध्रुव, जो कि भारत का पहला मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है। हथियार से याद रख सकते हैं ट्राइका। ट्राइका जो है वो क्या है, एक हथियार है जो कि हाल ही में न्यूज़ में बना रहा था और इसकी जो स्थापना, इसको जो बनाया गया था ना, विकसित किया गया था, वो DRDO के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स। DRDO की स्थापना कब की गई थी, तो याद रखेंगे 1958 में की गई थी। और DRDO का मुख्यालय कहाँ पर है, इसका आंसर आप सभी को देना है कमेंट्स बॉक्स में। आगे डिस्कस कर लेते हैं डेरेचो के बारे में।
में कि आखिर ये है क्या। तो फ्रेंड्स, ये अमेरिका में एक तूफान आया है जिसके कारण क्या हुआ है, जो आसमान का कलर है ना वो ग्रीन हो गया है, जैसा कि आप सभी पिक में देख पा रहे होंगे। अब डिस्कस करेंगे आगे कि जो आसमान का कलर ग्रीन हुआ है वो किस कारण से हुआ है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये तूफान कहाँ पर आता है। तो ये आमतौर पर मध्य और पूर्वी अमेरिका के कुछ कुछ हिस्सों में आता है। और ये कैसा है, तो ये सीधी रेखा में चलने वाला तूफान है जो तेज बरसात और गरज के साथ आता है। इसका जो नाम है ना फ्रेंड्स, वो स्पेनिक शब्द यानी कि ला डेरेचा से आया है, जिसका अर्थ होता है सीधा। और यह गर्म मौसम की घटना है जो आमतौर पर जून जुलाई में होती है। आप तो पहला पॉइंट याद रखिएगा कि डेरेचो क्या है, तूफान है, कहाँ पर आया, अमेरिका में आया। ठीक है, इतनी जानकारी आप सभी को याद रखनी है। अब डिस्कस कर लेते हैं कि जब ये आता है तो जो आसमान का कलर है ना वो ग्रीन क्यों हो जाता है। तो तीव्र तूफान के परिणाम स्वरूप आसमान हरा हो जाता है, क्योंकि प्रकाश उनके द्वारा धारण किए जाने वाले जल की भारी मात्रा के साथ अंतः क्रिया करता है। ठीक है, बारिश की बड़ी बूंदें नीले रंग की तरंग दैर्ध्य को छोड़कर अन्य सभी तरंगों को बिखेर देती हैं, जिसके कारण मुख्य रूप से नीली रोशनी तूफानी बादल के नीचे प्रवेश करती है। यह नीला प्रकाश दोपहर या शाम के समय सूरज के लाल पीले रंग के साथ मिलकर हरे रंग का हो जाता है। इसलिए ये कैसा दिखाई देता है फ्रेंड्स, तो ये तूफान दिखाई देता है हरे रंग का, यानी कि इसमें जो आसमान का कलर है ना वो हरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चर्चा में रही मानगर पहाड़ी ये किस राज्य में है। तो फ्रेंड, जो मानगर पहाड़ी है ना ये है राजस्थान राज्य में। अब डिस्कस कर लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों बनी हुई है। राष्ट्रीय स्मारक जो प्राधिकरण है ना, कि एक रिपोर्ट में राजस्थान में मानगर पहाड़ी की चोटी को 1500 भील आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में राष्ट्रीय स्मारक के रूप में नामित करने की घोषणा की गई है, इसलिए ये न्यूज़ में बनी हुई है। राष्ट्रीय प्राचीन स्मारक पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत परिभाषित किया गया है। मानगर पहाड़ी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर इसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो सबसे पहले याद रखेंगे कि यह गुजरात और राजस्थान सीमा पर स्थित पहाड़ी है और एक आदिवासी विद्रोह का स्थल है, जहां वर्ष 1913 में 1500 से अधिक भील आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी मारे गए थे। इस जगह को आदिवासी जलियांवाला के नाम से जाना जाता है। अब आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था। यह स्मारक बनाने की मांग बहुत समय से उठ रही है और 17 नवंबर 1913 को ब्रिटिश सेना ने विरोध में सभा कर रहे आदिवासियों पर गोलियां चला दी, जिसमें 1500 से अधिक लोग मारे गए थे। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, आगामी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। अब डिस्कस कर लेते हैं अन्य ऑप्शंस के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश में है। सांची स्तूप कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। खजुराहो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे एलोरा की गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। फूलों की घाटी कहाँ पर है फ्रेंड्स, तो फूलों की घाटी है उत्तराखंड राज्य में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस केंद्रीय मंत्री ने डिजिटल माध्यम से श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है। तो सबसे पहले याद रखेंगे कि स्टैचू ऑफ पीस का जो अनावरण किया गया है वो श्रीनगर यानी कि जम्मू कश्मीर में किया गया है। किसने किया है, तो गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। फ्रेंड, जो स्वामी रामानुजाचार्य थे ना वो वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक थे। पिक में आप सभी देख सकते हैं। आगे डिस्कस कर लेते हैं स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। याद होगा आप सभी को 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हैदराबाद में संत रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया था। पिक में आप सभी प्रतिमा को देख सकते हैं। नेक्स्ट याद रखेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये कहाँ पर है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे केवड़िया गुजरात में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है। अब आप लोग मुझे बताइए कि इस पिक में जो आपको नदी दिखाई दे रही है ना, ये कौन सी नदी है।
चलिए आगे डिस्कस करेंगे। स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो ये है अमेरिका में। कहाँ पर है? अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए प्रबंध निर्देशक और सीईओ कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड जो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस है ना, इसके नए प्रबंध निर्देशक और सीईओ बन गए हैं पारितोष त्रिपाठी, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने लिया है पीसी कांडपाल का स्थान। किसका स्थान लिया है? पीसी कांडपाल का इन्होंने स्थान लिया है। अन्य दो ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि दिनेश कुमार खारा, ये कौन है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे ये वर्तमान में एसबीआई के अध्यक्ष हैं, दिनेश कुमार खारा। शक्तिकांत दास कौन है? तो ये वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आरबीआई के गवर्नर कौन है वर्तमान में, शक्तिकांत दास हैं। आगे डिस्कस कर लेते हैं एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के बारे में। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की जो स्थापना की गई थी वो 24 फरवरी 2009 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और सीईओ बन गए हैं पारितोष त्रिपाठी। आगे डिस्कस करेंगे लेटेस्ट करंट अफेयर क्विक रिवीजन। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने साइबर वोल्टेज बीमा योजना की शुरुआत की है, जो कि व्यक्तियों के लिए एक व्यापक साइबर बीमा कवर है और जो साइबर जोखिमों और हमलों से होने वाले वित्तीय नुकसान से सुरक्षा प्रदान करती है। आगे डिस्कस करेंगे हैज बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ नामक ये अभियान किसने शुरू किया था फ्रेंड्स? तो ये अभियान शुरू किया गया था एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के द्वारा। और इस अभियान का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि कैसे स्वास्थ्य बीमा खरीदने से लोगों को टैक्स बचाने में मदद मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैंगो फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड जो आमों का उत्सव है ना, इसका आयोजन किया गया है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। उद्घाटन किसने किया? तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है ना, योगी आदित्यनाथ, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। अब डिस्कस कर लेते हैं अन्य ऑप्शंस के बारे में, जैसे कि नागालैंड। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं फ्रेंड्स? तो नागालैंड में मनाया जाता है। संगाई फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? मणिपुर में मनाया जाता है। और खजुराहो नृत्य उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो मध्य प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल की शुरुआत किसने की है? तो जो स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल है ना, इसकी शुरुआत की गई है गूगल के द्वारा। आइए डिस्कस कर लेते हैं इस पहल के बारे में कि आखिर ये है क्या। तो स्टार्टअप पर प्रासंगिक जानकारी एकत्रित करने और इसे एक व्यवस्थित पाठ्यक्रम में तैयार करने के उद्देश्य से स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल स्थापित की गई है। इस कदम से टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में 10,000 स्टार्टअप को मदद मिलेगी। और साथ ही आपको बता दें कि भारत दुनिया भर में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आगे डिस्कस कर लेते हैं गूगल के बारे में। तो गूगल के जो वर्तमान में सीईओ हैं वो सुंदर पिचाई हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि अल्फाबेट किसकी पेरेंट कंपनी है फ्रेंड्स? जो अल्फाबेट है ना, वो किसकी पेरेंट कंपनी है? इसका आंसर आप सभी कमेंट्स बॉक्स में देंगे। गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 यानी कि कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी। गूगल के संस्थापक लैरी पेज और सर्गी ब्रेन हैं। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण मंत्रालय ने वृक्षारोपण पर जागरूकता बढ़ाने के लिए हरियाली महोत्सव का आयोजन कहाँ किया है? तो फ्रेंड जो हरियाली महोत्सव का आयोजन किया गया है ना, वो किया गया है नई दिल्ली में। किससे रिलेटेड है? तो वृक्षारोपण पर जागरूकता बढ़ाने से ये रिलेटेड है और इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। साथ ही में आप सभी को याद होगा कि हाल ही में शिक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन कहाँ पर हुआ था फ्रेंड? तो गुजरात में हुआ था। याद रखेंगे शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ हुआ था? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया है? तो फ्रेंड्स ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। पिक में आप सभी इन्हें देख सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दें कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, जिन्हें पश्चिमी जापान के लारा शहर में एक चुनाव अभियान के दौरान गोली मार दी गई थी, जिसके बाद इनका निधन हो गया है। अब डिस्कस कर लेते हैं जापान के बारे में। तो फ्रेंड जापान को आप सभी पिक में देख पा रहे होंगे, ये है जापान।
जापान की जो कैपिटल है वो टोक्यो है। टोक्यो किस द्वीप पर है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे होन्शु द्वीप पर है। जापान के वर्तमान में पीएम कौन है? तो जापान के वर्तमान में पीएम है फूमियो किशिदा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी गांधीवादी पी गोपीनाथ नायर का हाल ही में निधन हो गया है और इनके बारे में आप कुछ पॉइंट याद रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट कि इन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था और भूदान और ग्रामदान आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए विनोबा भावे के साथ काम किया था। भारत सरकार ने उन्हें समाज में उनके योगदान के लिए 2016 में चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि पद्म श्री से इन्हें सम्मानित किया गया था। आप सभी इन्हें पिक में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की मेज़बानी कौन करने वाला है? तो फ्रेंड, जो भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल होगा ना 2023 में, इसकी जो मेज़बानी की जाएगी वो की जाएगी दिल्ली के द्वारा, जिसकी घोषणा हाल ही में दिल्ली के जो सीएम है ना अरविंद केजरीवाल जी, इनके द्वारा की गई है। और फ्रेंड्स, इससे क्या होगा? तो अर्थव्यवस्था को बड़ा बूस्ट मिलेगा और हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 में किसने की थी? अकबर ने। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये 23 जून 1757 में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। बंगाल विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 7 अगस्त 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1906 में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने और कब की थी? तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 में की थी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था? 5 फरवरी 2022 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? तो इस कमीशन में कुल 7 सदस्य थे। कल की क्लास में जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे उनके आंसर देख लेते हैं। शोधकर्ताओं ने किस राज्य में बलुआ पत्थर से बने 65 रहस्यमयी जार का पता लगाया था? असम में। भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल कब मनाते हैं? 5 अप्रैल को। काजीरंगा नेशनल पार्क किस नदी के किनारे स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटोनॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, ये तमिलनाडु राज्य में है। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। पहला क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरिजॉन बिजनेस के नए सीईओ कौन होंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? तो फ्रेंड्स, इन सब के आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।